ब्रह्मा कुमारीज यूथ विंग के डिवाइन यूथ फोरम द्वारा युवाओं के लिए गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय वाह ब्राह्मण जीवन वाह नामक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को आंतरिक शक्ति, सकारात्मक सोच और आत्म सशक्तिकरण की ओर प्रेरित करना। 3 दिनों तक चले इस आयोजन में देश भर से आए बीके युवाओं को यूथ विंग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी, मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी समेत सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ने विभिन्न सत्रों, कार्यशालाओं तथा प्रेरणादायी गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित किया। स्वास्थ्य सेवा में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए नवी मुंबई में 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पहला, लंदन स्थित जानकी फाउंडेशन फॉर स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ केयर और डी.वाई. पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आयुर्वेद के बीच MOU साइन किया गया। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी में आध्यात्मिक ज्ञान और प्रकाश फैलाना, राजयोग ध्यान के अभ्यास से जीवन शैली को संतुलित बनाना और तनाव, अकेलेपन व असफलता की भावना को कम करना है। इसी कड़ी में दूसरा MOU ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग और डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई के बीच हस्ताक्षरित हुआ। यह 5 वर्षों के लिए है, जिसके अंतर्गत वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच कोर्स यूनिवर्सिटी के स्टाफ और छात्रों के लिए कराया जाएगा। इसमें मूल्य आधारित जीवन शैली, सकारात्मक सोच, डिजिटल वेलबींग और डी एडिक्शन जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन पहलों का लक्ष्य है विज्ञान और आध्यात्म के मेले से स्वास्थ्य सेवा को नई दिशा देना। प्रोजेक्ट पॉइंट उड़ीसा द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत भुवनेश्वर युवा समिट का आयोजन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन उड़ीसा सरकार के माननीय मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज और युवा मंत्रालय व खेल मंत्रालय भारत सरकार के राज्य निदेशक श्री शिवाजी खैरात के कर कमलों से हुआ। विशेष अतिथि के रूप में श्री ओम प्रकाश मिश्रा, पश्चिम उड़ीसा के यूथ लीडर उपस्थित रहे। इस अवसर पर पैनल डिस्कशन में विभिन्न आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रामकृष्ण मठ, पतंजलि योग अनुष्ठान, श्री सत्य साई विमेंस कॉलेज तथा ब्रह्मा कुमारी सहित कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने नशा मुक्ति के उपायों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। यूनिटार्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी बहन ने ब्रह्मा कुमारीज की ओर से उड़ीसा के विभिन्न जिलों में चल रही नशा मुक्ति सेवाओं का ऑडियो वीडियो रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ये जो विषय है नशा मुक्ति का, ये केवल हमारी युवाओं के साथ संबंधित नहीं है, तो ये हमारे राज्य के, हमारे देश के पूरे विकास के साथ संबंधित है। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि कहा गया है कि नशा मुक्ति करके हम हमारे युवाओं का विकास कैसे कर सकते हैं और उसके साथ हमारे देश का विकास भी हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में डॉक्टर शुभेंदु मिश्रा, मनोचिकित्सक IMS एंड सम हॉस्पिटल और डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली, प्रबंध निदेशक सलाम जीवन ने नशा मुक्ति के चिकित्सकीय और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की। समापन सत्र में मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज जी ने उपस्थित युवाओं को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रोजेक्ट पॉइंट के संस्थापक एवं चेयरपर्सन डॉक्टर संग्राम केशरी सामंत राय ने किया। नशा मुक्त भारत अभियान का जो कार्यक्रम भुवनेश्वर में भी आज हो रहा है, माई भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उड़ीसा सरकार और प्रोजेक्ट पॉइंट के द्वारा, जिसमें मैं भी आज शामिल हुआ हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रह्मा कुमारीज और दीगर लोग भी शामिल हुए। इसका उद्देश्य ये है कैसे हम अपने राज्य उड़ीसा और अपने भारत देश को नशा मुक्त कैसे बनाएंगे। हमारा देश एक युवा देश है
पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ पर इतना युवा शक्ति हो, लेकिन उस युवा शक्ति के सामने जो एक चुनौती है, जो एक चैलेंज है, वो एक बढ़ते नशा का एक चैलेंज है। Today I have come to attend Nashamukt Yuva Vikashit Bharat, where there are few panelists were sitting, and even I was one among them. But one of our panelists was Durgesh Nandan's sister, who spoke very well. She spoke about concentration, ekagrata. She practiced meditations. It was been very nice that children could sit quietly and practice meditation. That too, today's world. Accepting this challenge of the country, today we unite under the Nashamukt Bharat Abhijan and take a place that not only the community, family, friends, but also ourselves will be drug free because change should start with ourselves. रांची के अरमो रोड सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग एवं स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के सहयोग से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक संदीप कर ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति को समय से पहले काल का ग्रास बना देती है। नशा मुक्त युवा ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। वहीं मुख्य महाप्रबंधक HRD स्मरजीत जाचक ने कहा कि शरीर नशे की आदत डालता है, परंतु मन मजबूत हो तो राजयोग मेडिटेशन से उस पर विजय पाई जा सकती है। एनसीबी के निरीक्षक राकेश गोस्वामी ने कहा कि नशे से छुटकारा परिवार से ही शुरू होना चाहिए। होली चाइल्ड स्कूल की प्रशासिका कंचन दयाल ने नशे को दिमागी बीमारी बताते हुए बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी पर बल दिया। कि बच्चे वही सीखते हैं जो अपने परिवेश में देखते हैं, अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने अभिभावक, अपने परिवार के सदस्यों को जैसा देखते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट मिलता है उनको, जो वातावरण मिलता है, वो जो सीखते हैं उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। फिर जब बच्चे अगर शुरू से ही उनको ऐसा वातावरण मिले जिसमें नशा का कोई जगह नहीं हो, नशा मुक्ति हो, नशा जैसा कोई शब्द उस परिवार में, उस परिवेश में हो ही नहीं, तो बहुत कम चांस है कि वो नशे की ओर अग्रसर होंगे। बच्चे अगर आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ये युवा है और हम सब जानते हैं कि इस देश को, इस समाज को आगे ले जाने वाले अब कंधे इन्हीं के हैं। इनको आगे जाना है तो इनको मजबूत होकर के जाना बहुत जरूरी है, और ये मजबूती उनको देना और वो कायम रखना और वह एनवायरनमेंट क्रिएट किए रखना, ये मैं मानती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है। नशा टेम्पररी होता है लेकिन परमानेंट हो जाता है, डैमेज टू द बॉडी, और ये डैमेज टू द बॉडी जो होता है, विद द डैमेज्ड बॉडी वी कैन नेवर गिव आवर बेस्ट टू द कंट्री। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला बहन ने कहा कि परमात्मा ने हमें शरीर रूपी अनमोल वाहन दिया है जिसे नशा नष्ट कर देता है। राजयोगी इस आग को शांत करने का शीतल उपचार है। कार्यक्रम में गाइडेड मेडिटेशन कराया गया और सभी ने नशा मुक्ति की शपथ ली। ये व्यसन ही वो विष है जो जीवन को खत्म करने वाला है। तो आज का युवा संसार में देखते हैं कहाँ जा रहा है। वो जो बच्चे हैं वो किसके बच्चे हैं? ये व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब आदि लेते हैं, तो ये कौन किसके हैं? तो हमारे ही बच्चे हैं या हमारे ही भाई बहन हैं। तो इनको सुधार कर सही रूप से चलाने का जिम्मेवार कौन है? वो जिम्मेवार भी हम सभी हैं। नशे को छोड़ दो, अपने जीवन को नया मोड़ दो, खुद को जगा दो, नशे को भगा दो। ये आदत देगी बीमारियों को दावत। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।